नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, रिसेंटली अगर आप लोग देखो ना तो कनाडा की तरफ से एक बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा फालतू न्यूज़ आई है। और ये न्यूज़ जो है इसको इस तरीके की बातें भी की जा रही है इस न्यूज़ को लेके कि इसके चलते इंडिया और जो कनाडा के रिलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ सकता है। इस हद तक ये बिगड़ सकता है कि दोबारा ये कभी ठीक ना हो पाए। इरिपेयरेबल डैमेज जो है वो ये न्यूज़ जो है ये पहुँचा सकती है इंडिया और कनाडा के रिलेशन को। इस तरीके की बातें की जा रही है। हुआ क्या है, मैं काफ़ी आसान शब्दों में सबसे पहले तो जो न्यूज़ है वो आप लोग को बताता हूँ। दरअसल कनाडा के एक एमपी है जिनका नाम है सुख धालीवाल। ये जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के इस समय के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं की लिबरल पार्टी के एमपी हैं ये क्या करते हैं कि ये एक मोशन लेके आता है कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन में। और मोशन में ये कहा जाता है बेसिकली कि जो कनाडा का पार्लियामेंट है वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज करे, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि हाल में बहुत से ऐसे इवेंट हुए हैं, इंक्लूडिंग जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर या फिर कनाडा की अथॉरिटी का कहना है कि निज्जर की किलिंग हुई है और उसमें इंडिया का जो कनेक्शन है इसको भी इंक्लूड करके और भी ऐसे इसी तरीके के इंसिडेंट जो है वो हुए हैं, जिसके चलते ये माना जा सकता है कि रिसेंटली जो इंडिया है, चाइना है, ईरान है, रशिया है, इन जैसी कंट्री ने बहुत ज़्यादा इंटरफियर किया है कनाडा के इंटरनल मैटर में। अब इस तरीके की बात इसमें की गई है। अब जाहिर सी बात है, डायरेक्टली नाम लेके जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इंडिया, रशिया, चाइना और ईरान का नाम लेके स्पेसिफिकली इस जो मोशन है इसमें मेंशन किया गया है कि ये कंट्री इंटरफेयर कर रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है इस तरीके के जब भी काम होंगे तो उस इन कंट्रीज़ से जो रिलेशन है कनाडा के वो तो बिगड़ेंगे ही। इससे पहले ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो वो इस तरीके की बातें कर ही चुके हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया वो कह चुके हैं। कनाडा के पार्लियामेंट में वो कह चुके हैं कि इंडिया का कनेक्शन है डायरेक्टली जो निज्जर की किलिंग हुई है। निज्जर के बारे में आप लोग जानते होंगे, एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। इसको पिछले साल जून में आई थिंक मार दिया जाता है। इसको गोली चलाते थे कुछ लोग। तो कहने का मतलब है कि जस्टिन ट्रूडो ऑलरेडी इस तरीके की बातें कर चुके हैं कनाडा के पार्लियामेंट में, जिसके बाद इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। लेकिन अगर पार्लियामेंट ये मोशन एक्सेप्ट करता है तो इसमें किसी को भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ भी समझाने वाली बात नहीं है कि ज़ाहिर-सी बात है कनाडा और इंडिया के जो रिलेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं आने वाले टाइम। तो ये मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया है इस एमपी ने, जिसका नाम जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया सुख धालीवाल है। नाउ अब अगर आप लोग देखो ना तो बहुत से एमपीज़ जो हैं उनने इस मोशन को सपोर्ट भी किया है। ज़्यादातर वो लिबरल पार्टी के ही मिलेंगे। और इसमें से अगर आप लोग देखो तो 6 ऐसे एमपी है जो कि इंडो कैनेडियन जो ओरिजिन है उनका वो है, यानी कि इंडिया से भी उनका ओरिजिन है और कनाडा से भी ओरिजिन। ये खुद आप लोग समझ पा रहे होगे नाम से, इंडो कैनेडियन है। तो इस तरीके के 6 और एमपीज़ जो है ने इसमें सपोर्ट किया है। कुछ लोग ने इस मोशन का अपोज़ भी किया है, जिसमें से अगर मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट मेंशन बताऊँ तो एक शख्स है जिनका नाम है चंद्र आर्या। ये जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। लेकिन इनका कहना है, ये पहले तो इस मोशन को अपोज़ करते हैं और ये कहते हैं कि इस तरीके की मोशन का पास होना, इस पर ये पास होता है तो ये एक प्रेसिडेंट सेट करेगा कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के आप किसी भी एलिगेशन को लेजिटिमाइज़ कर रहे हो, जो कि सच नहीं है। यानी कि इनका कहने का मतलब है अभी कनाडा की जुडिशियल सिस्टम है, जो कनाडा का कोर्ट वगैरह है, उसमें कोई केस तो चला नहीं है। उसने ये कह तो नहीं दिया है कि हाँ, ये बात सच है कि इंडिया ने इन्वॉल्वमेंट दिखाई थी इसमें, या फिर कोई प्रूफ जो है वो भी नहीं भेजे गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से या कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से। तो बिना इन सब चीज़ों के आप डायरेक्टली वो किसी चीज़ को कनाडा के पार्लियामेंट में एज़ अ मोशन पास कराना चाहते हो तो ये बिना जुडिशियल प्रोसेस के किसी चीज़ को लेजिटिमाइज़ करने की तरह होगा। इसके अलावा ये कहते हैं कि ये जो मोशन है M112, आप लोगों को बता दो इस मोशन का नाम M112 है कनाडा के पार्लियामेंट में। खैर वो सब जानना हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है। तो ये कहता है कि ये जो मोशन है ना, ये और क्या करेगा कि जो वेल फंडेड, वेल ऑर्गेनाइज्ड एंटी इंडिया ग्रुप, एंटी हिंदू ग्रुप जो है, उसको और मजबूत बना देगा और उनका जो से है कनाडा की पॉलिटिक्स में, कनाडा की पूरे सिस्टम में, वो बढ़ेगा। इसके चलते ऐसा इनका कहना है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है कैनेडियन इंडियन फाउंडेशन। ये बेसिकली जो भी इंडियंस कनाडा में रहते हैं उनके द्वारा बनाया गया फाउंडेशन है। इसका अभी हाल में ये कहना है कि इस तरीके के जो मोशन है, इस तरीके की बातें जो है वो खाली एंटी इंडिया और एंटी हिंदू सेंटिमेंट जो है उसको प्रमोट कर रही हैं। और साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि जो वायलेंट माइनॉरिटी है कनाडा में, उनको ये और भी ज़्यादा आप लोग कह सकते हो कि मजबूती देगी, ऐसा इनका कहना है। तो ये हाल है। इससे पहले जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग को बताया और पहले भी मैं कई वीडियो इस पे बना चुका हूँ कि जस्टिन ट्रूडो ऑलरेडी पार्लियामेंट में ये जो बात है इस तरीके की वो कर चुके हैं। और जब भी इनसे प्रूव माना जाता है ना, जब भी कनाडा से ये कहा जाता है कि किस बेसिस पे आप ये कह रहे हो कि इंडिया का कनेक्शन है इस पूरे चीज़ से, आप कोई प्रूफ दो, तो ये वो पीछे हट जाते हैं। आप लोग ऐसा समझो प्रूफ देने से मना करते हैं, ये खाली कहते हैं कि हमारे पास प्रूफ है लेकिन हम प्रूफ देंगे नहीं।
लिटरली ये नहीं कहते, लेकिन अभी तक कोई भी प्रूफ जो है वो भी इनकी तरफ से नहीं दिया गया। तो ये जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं पिछले कुछ महीनों से, जब से जस्टिन ट्रूडो ने इस तरीके की बातें की है। अब ये जो शख्स है, जो जस्टिन ट्रूडो है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ये सब करते क्यों है? इसका भी बहुत ही आसान आंसर है, ये सब आप लोग जानते भी होंगे। ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मुझे अपनी कुर्सी जो है वो बचाई रखनी है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट मेंटेन करके रखनी है, तो मेरे को सपोर्ट करना पड़ेगा खालिस्तानी टेररिस्ट को। हालाँकि इनका जो कमज़ोर दिमाग है वो थोड़ा हिस्ट्री पे ध्यान दे, थोड़ा ज़्यादा पीछे की हिस्ट्री नहीं, अभी हाल की कुछ हिस्ट्री पे ध्यान दे, तो वो ये चीज़ समझ जाएगा कि आखिर टेररिस्टों को सपोर्ट करके किसी का भी कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। पाकिस्तान का पूरा आप लोग सिचुएशन है जो है वो जानते ही होंगे, ये भी जानते होंगे, लेकिन फिर भी अब मजबूरी में ये कर रहे हैं, या फिर इनके कमज़ोर दिमाग की वज़ह से ये कर रहे हैं। कुछ भी नहीं कह सकते। और पाकिस्तान इतनी दूर क्यों जाना? अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो खुद कनाडा का ही अगर आप लोग देखो हिस्ट्री, कनाडा में जो जस्टिन ट्रूडो के पिताजी जब प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, तब एक टेररिस्ट था जिसको इंडिया मांगता रहा कनाडा से कि लाओ इसको हम लोग को वापस दे दो, हम लोग यहाँ पर इस पे केस चलाएँगे। लेकिन जस्टिन ट्रूडो के जो पिताजी थे उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हम ये इसको नहीं सौंपेंगे। और उसके बाद हुआ क्या, उसी शख्स ने एक बहुत बड़ा प्लेन में ब्लास्ट जो है वो कराया, जो प्लेन कनाडा से ही आ रहा था इंडिया की ओर, और इसमें बहुत से कैनेडियंस की जान गई। तो ये सब ये चीज़ जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब क्या कर सकते हैं, पॉलिटिक्स है। कैनेडियंस की जान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए अपनी जो कुर्सी है वो है, और इसीलिए ये खालिस्तानी टेररिस्ट जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरी चीज़ में अगर आप लोग देखो ना, तो हाल में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी, उनने अभी कुछ दिन पहले ही एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट जो है वो भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो कनाडा कर रहा है, जो टेररिस्टों को सपोर्ट कर रहा है, इससे किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। खुद कनाडा को इसकी वजह से बहुत भारी नुकसान। अब ये चीज़ अभी तक ट्रूडो को नहीं समझ में आई, तो आगे भी उम्मीद रखना हालाँकि बेकार है। लेकिन फिर भी अगर आप लोग देखो ना, तो सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ऐसा करके जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी टेररिस्ट को सपोर्ट करके, उनसे रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करके अपनी कुर्सी बचा लेंगे? ऑलरेडी अगर आप लोग देखो ना, तो कनाडा में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा इनकी गवर्नमेंट की ओर, इनके लोगों की ओर आप लोग कह सकते हो देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी अगर आप लोग देखो तो बहुत बड़े-बड़े सिटीज़ जो है ना कनाडा की, उनमें इन्फ्लेशन रिकॉर्ड लेवल पे जा चुकी है। अभी कुछ महीने पहले ही एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये कहा गया था कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो पोल्स में, जो पोल्स होती है ना पहले इलेक्शन से पहले, जो एक तरीके से आप लोग कह सकते हो सर्वे किया जाता है कि कौन पार्टी जीतेगी, कौन-सा लीडर जीतेगा, उसमें जस्टिन ट्रूडो जो है वो बहुत पीछे है। हालाँकि लिबरल पार्टी जो इनकी है उसमें इन्हीं को एज़ अ लीडर देखा जा रहा है, उसमें इनको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन एज़ अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर इनको उतना सपोर्ट, उतना पसंद जो है वो नहीं किया जा रहा है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो 1-2 आर्टिकल तो इस तरीके के भी छप रहे हैं। अभी का नहीं, कुछ महीने पहले का ये भी आर्टिकल है कि जो कनाडा ये अभी अपनी इकोनॉमिक रिकवरी भी करती है ना, तब भी चांसेस बहुत कम है कि जो जस्टिन ट्रूडो है वो दोबारा इलेक्शन जीत पाए। तो ये जो कर रहे हैं, और इनका जो दिमाग है वो पता नहीं किस चीज़ से बना है, क्या पढ़ते हैं ये, क्या समझते हैं, लेकिन इसका नुकसान अगर आप लोग देखो ना, तो कनाडा को हो रहा है, कनाडा के और इंडिया के रिलेशन को हो रहा है, और कहीं न कहीं मैं कहूँगा कि एंटी ह्यूमन जो पावर है, इंसानियत के खिलाफ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उनको इससे बहुत ज़्यादा बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। इन सब के अलावा अगर आप लोग देखो ना, तो एक और बड़ा झटका जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो को अभी हाल में लगा है। हुआ क्या है कि न्यूज़ीलैंड के जो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है ना, ये न्यूज़ीलैंड के फॉरेन मिनिस्टर भी है, इनने भी ट्रूडो पे जो एलिगेशन है उस पे सवाल है। इनने भी ये कह दिया है कि इस पूरे चीज़ में जो भी क्लेम कर रहे हैं ट्रूडो, इसमें एविडेंस की कमी दिखाई दे रही है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये भी इस चीज़ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। अब हो सकता है आप कहो कि ठीक है, एक कंट्री कह रही है, किसी कोई साइड ले रही है, या तो यस का या तो नो का, इसमें इतना बड़ा इश्यू क्या हो गया? क्यों मैं कह रहा हूँ कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को एक और झटका लगा? दरअसल अगर मैं आप लोग को बताऊँ ना, तो न्यूज़ीलैंड जो है वो एक 5 आई कंट्री है। 5 आई ग्रुप आप लोग को पता होगा, ये हो गया, न्यूज़ीलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और यूएसए हो गया। ये 5 कंट्रीज़ जो है मिलके ये ग्रुप बनाती है, और ये 5 कंट्रीज़ अगर आप लोग देखो ना, तो हमेशा एक साथ एक ही चीज़ को सपोर्ट करती है या फिर उसके अगेंस्ट में रहती है। हमेशा एक साथ खड़ी रहती है, आप लोग ऐसा कह सकते हैं। लेकिन अभी जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, न्यूज़ीलैंड के एक लीडर ने, आप लोग ऐसा कह सकते हो, इस पे सवाल उठाया। तो ये सब चीज़ है जो मैंने सोचा आप लोग को बताओ इस वीडियो में। बाकी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पर खत्म। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे। टेक